एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम तुम्हें बताने वाले हैं जो तुम्हारे पास 21st को जो पेपर होने वाला है उसमें क्या क्वेश्चन आएगा। मतलब ये जो है मैंने श्योर शॉट तुम्हें बताने वाला हूं कि 90% जो क्वेश्चन होगा वो यहीं से आएगा। उससे पहले जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल जो है अभी तुम्हारे पास केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, सब चीज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वीडियो सब चीज प्रोवाइड करेगा। तो चैनल को सबसे पहले यार तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना। तुम लोग के लिए मैंने ये पिछले 5 इयर्स का जितना भी एनालिसिस है सब करके तुम्हें बताने वाला हूं। और ये सीबीएसई जो होता है ये सेम पैटर्न को फॉलो करता है। हम चाहेंगे तुम लोग भाई, तुम लोग स्कूल क्या जिला टॉप कर जाओ, सीबीएसई जो है पूरा बोर्ड एग्जाम टॉप कर जाओ, ठीक है। लेकिन ये लास्ट तक वीडियो देख लो और अच्छे से कमेंट्स करना, अच्छे से प्यार देना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो फिजिक्स में तुम्हारे पास ये जो है इलेक्ट्रोस्टेट जो है तुम्हारे पास 10 मार्क्स का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स का है, मैग्नेटिज्म जो है 11 मार्क्स का है, ईएमआई प्लस एसी मिलाकर तुम्हारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेव जो है 4 मार्क्स का है और ऑप्टिक्स जो है 14 मार्क्स का है और मॉडर्न फिजिक्स 12 मार्क्स का और सेमीकंडक्टर 7 मार्क्स का है। तो ये तुम्हारे पास वेटेज है। इस तरीके से ही क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो इसी तरीके से फॉलो करेगा तुम्हारे पास, ठीक है, 70 मार्क्स में। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तो पेपर में जो तुम्हारे पास है थ्योरी, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, जिसमें कि तुम्हारे पास डेरिवेशन 16 मार्क्स का है, वो हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। वो उसमें से भी 10 डेरिवेशन श्योर शॉट बताए हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक नहीं देखा है तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाकर देख लेना। और न्यूमेरिकल तुम्हारे पास 20 मार्क्स के अप्रोक्स है और जो रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो तुम्हारे पास थ्योरी का होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ से। अब जो है फिजिक्स का जो पेपर पैटर्न है उसमें तुम्हारे पास टोटल 5 सेक्शन होगा, ए बी सी डी ई ऐसे करके टोटल होगा तुम्हारे पास। इसी में तुम्हारे पास टोटल 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है। क्लियर है। अब देख लो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, इसमें कूलम्स लॉ से कभी कभार जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हम जो बता रहे हैं उसको टिक आउट करते जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम लिख भी दिए हैं बहुत सारे चीज में कि क्या इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल, ये दोनों बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने का। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड से तुम्हारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। फ्लक्स जो पार्ट होता है, फ्लक्स वाले पार्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन वहां से आता है। और गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल, ज्यादातर स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग एसपीआर वाले पार्ट है, वहां से क्वेश्चन आता है। वो सब डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाकर उसको अच्छे से कर लेना, नहीं की हो कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर वाले पार्ट में, तो सबसे पहले यहाँ पर डाइपोल के केस में पोटेंशियल तुम्हें पता है कि इक्वेटोरियल पे जो तुम्हारे पास पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, ठीक है। एक्सियल पे होता है, वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अच्छे से कर लेना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, मतलब तुम्हारे पास यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से आता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डेरिवेशन तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे पास सैंपल पेपर में भी इस बार जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो इंसर्ट करके तुम्हें से डेरिवेशन पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, जाकर कर लेना। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज और पैरेलल में तुम्हें कंबाइन कर देगा। उसके बाद उसे करंट चार्ज जो भी पूछना होगा वो तुमसे पूछ सकता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जाकर कर लेना, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके साथ जो भी रिलेशन है करंट का है तुम्हारे पास, ठीक है। उसके बाद रेसिस्टिविटी बहुत सारा है, जाकर वहां से कर लेना। किरचॉफ्स लॉ पर केसीएल केवीएल से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, 100% लिख कर ले लो, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सीरीज और पैरेलल सेल के केस में न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों आता है, ठीक है। ज्यादा चांस न्यूमेरिकल का, लेकिन डेरिवेशन भी आता है सीरीज और पैरेलल में। ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। और बीट स्टोन ब्रिज पे डेरिवेशन, बीट स्टोन ब्रिज का डेरिवेशन तुम्हारे पास सिंपल पेपर में भी दे दिया है, ठीक है। इस बार सिंपल पेपर में दिया है, डेरिवेशन दिया है, इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, जाकर कर लो। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस करके डेरिवेशन है, वो भी तुम कर सकते हो। और साथ ही साथ उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, जाकर कर लेना, अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में बायट सावर्ट लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रूप, यहां से डेरिवेशन डेफिनेटली आता है। क्लियर है। मूविंग कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और वोल्टमीटर, इसमें से कोई एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हम इसमें 99% का गारंटी देते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, जाकर इसको कर ले। अगर नहीं की हो, सर्किट डायग्राम है, फॉर्मूला है, थोड़ा सा थ्योरी है, जाकर पढ़ लेना। एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली रहेगा, ठीक है। एम्पियर सर्किटल हो गया, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड पे तुम्हारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और मैग्नेटिज्म वाले पार्ट से केवल तुम वो जो चार्ट बना हुआ है ना फेरो, पैरा और डायमैग्नेटिक का, वो चार्ट जाकर याद कर लो, ठीक है, मैग्नेटिज्म वाले पार्ट से।
चलो उसके बाद अगर हम ईएमआई और एसी में बात करें, लेंज लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस पे तुम्हारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। फ्राडेज लॉ अच्छे से पढ़ लेना। एसी जनरेटर पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, एसी जनरेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम एसी में बात कर ले तो आरएल, आरसी, आरएलसी सर्किट में जो फेजर डायग्राम है वो इंपिडेंस कैसे निकालते हैं, ये तीनों में तुम्हारे पास इंपिडेंस का डेरिवेशन हो गया, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर थ्योरी क्वेश्चन में पूछता है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर पूछता है, उसका प्रिंसिपल पूछ लेता है। उसके बाद तुम्हारे पास उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है, जाकर अच्छे से पढ़ लो। तुम्हारे पास स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, तुम बात कर सकते हो। तो तुम्हारे पास जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसमें तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है तो स्टेप अप होता है, अगर प्राइमरी वाइंडिंग में ज्यादा होगा तो स्टेप डाउन होता है। इस तरीके से बहुत सारा चीज है जो थ्योरी है, अच्छे से उसको पढ़ लो जाकर, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पर जो भी हम बताएंगे वो श्योर शॉर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत छोटा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है, इसमें से कुछ अलग बनेगा नहीं। सबसे पहले तुमसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ऑरिजिनेशन पूछ सकता है, कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको तुम प्रॉपर्टीज बोलते हो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाकर अच्छे से पढ़ लेना। हम एक ट्रिक बता देते हैं, जी एक्स यू भी आई एम आर, मतलब तुम्हारे पास जो गाड़ी है वो कौन सा है, आई एक्स यू भी है, ठीक है, और आई एम आर ये तुम्हारे पास ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, जाकर पढ़ लेना। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का जो कुछ पूछेगा तुम बता सकते हो यहाँ से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है ये भी पूछता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है। और स्पेक्ट्रम का जो यूजेज है वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आएगा वहां से, ठीक है। चलो रे ऑप्टिक्स में देख लो, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला, इस दोनों में से कोई एक रह सकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल, यहां से क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। मिनिमम डेविएशन प्रिज्म का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है, जाकर कर लेना है अच्छे से, ठीक है। टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप, इस तीनों में से हम बता रहे हैं एनी वन, कोई भी एक 100% एक डेरिवेशन रहेगा ही रहेगा, 100%। तुम मुझे जाकर पेपर देकर आना, फिर तुम मेरा वीडियो देखकर तुम मुझे कमेंट्स करना, ठीक है। 100% बता रहे हैं, आएगा ही आएगा। थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आता है, ठीक है। थ्योरी तो डेफिनेटली रहेगा, मतलब डेरिवेशन वाले पार्ट, और न्यूमेरिकल अटैच करके आता है। 5 मार्क्स में आएगा तो तुम्हारे पास थ्योरी जो एक डेरिवेशन होगा और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली आएगा। क्लियर है। अगर हम वेव ऑप्टिक्स में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, पिछले ईयर जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन आया था, इस बार रिफ्लेक्शन का चांस ज्यादा है। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, हो सकता है आ जाएगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि 100% दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। वाईडीएससी और डिफ्रेक्शन में तुम्हारे पास न्यूमेरिकल, हम यहाँ पर इंटरफ्रेंस डिफ्रेक्शन में तुम्हारा डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं सॉरी, ये तुम्हारे पास डिफरेंस, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, जाकर कर लेना अच्छे से, डिफरेंस कर लेना। बेफ्रंट और हाइजेंस प्रिंसिपल, इस पे तुम्हारे पास थ्योरी, हाइजेंस प्रिंसिपल का थ्योरी, व्हाट इज बेफ्रंट, ऐसे क्वेश्चन आता है यार, जाकर एक बार इसको पढ़ लो। क्लियर है। नेक्स्ट डुअल नेचर ऑफ मैटर में बता दे रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है इसमें डेरिवेशन 5 मार्क्स में डायरेक्ट आता है, डिराइव फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टीन का, ये डायरेक्ट 5 मार्क्स में, समझ रहे हो, जाकर थोड़ा सा पढ़ोगे उसका जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग तो फॉर्मूला लिख दोगे, वहां पर तुम्हारा 5 मार्क्स का है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ग्राफ अच्छे से पढ़ लेना, जितना भी ग्राफ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम लिंक, ठीक है, उस वीडियो से जाकर तुम ग्राफ इजिली पढ़ लेना। वेव नेचर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक बार पढ़ लेना। लेमडा इक्वल टू एच बाई पी जो डिब्रोगली हाइपोथेसिस होता है वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एटम में बात कर लेते हैं तो रदरफोर्ड बोर्ड्स मॉडल जो अल्फा स्कैटरिंग है वो बोर्ड्स मॉडल का है, वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। डायरेक्टली लिमिटेशन ये सब पूछ देता है, पिछले बार भी पूछा है लिमिटेशन, ठीक है। उसके बाद टोटल एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी, इसका एक्सप्रेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तीनों में से कोई एक डेरिवेशन डेफिनेटली रहेगा। टोटल एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, ये भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तुम्हारा लाइमन, बाल्मर, पास्शियन, ये सब का न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, जाकर कर लो सबसे पहले ये भी। उसके बाद न्यूक्लियाई में तुम्हारे पास मास एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, जो न्यूक्लियर एनर्जी वाले पार्ट है, फ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंस पूछता है, फ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंस बताओ, ये जाकर थ्योरी पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और मास एनर्जी में तुम्हारे पास ये रिलेशन जो होता है वो तुम अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में देख लो ये 7 मार्क्स का है, एकदम जो बताएंगे वही चीज आएगा, एकदम 7 मार्क्स में। सबसे पहले तुम्हारे पास डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर में थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएन जंक्शन जो भी है जाकर अच्छे से पढ़ लो, कैसे डिप्लेशन लेयर घटता है बढ़ता है पीएन जंक्शन में। इंटरेंसिक एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसमें डिफरेंस पूछता है तुम्हारे पास। मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में तुम्हारे पास वो एनर्जी बैंड डायग्राम है, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आता है क्वेश्चन, जाकर पढ़ो, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस क्या होता है, इसमें डिफरेंस, ये
थ्योरी क्वेश्चन में आता है। रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें ग्राफ जो है वो 100% आता है। या तो इतना हम तुम्हें बता दे रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में से कोई एक आएगा। क्या करना, फुल वेव रेक्टिफायर का तुम्हें स्टेटमेंट टोटल अच्छे से लिखना है। उसके साथ साथ तुम्हें वहां पर सर्किट डायग्राम होता है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है, और साथ ही साथ उसका इनपुट और आउटपुट का ग्राफ बनाना है। ठीक है, बहुत इजी है। इस दोनों में से फुल वेव और हाफ वेव में से कोई एक डेफिनेटली आएगा। तो ये था तुम्हारे पास पूरा होल चैप्टर का, मैंने जो है ऑपरेशन करके दे दिया है तुम्हारे पास। पेपर 21 का जो होने वाला है, हम ये श्योर शॉट है तुम्हारे पास 90% क्वेश्चन जो यहीं से आने वाला है। तो जाकर जो जो अभी तक नहीं पढ़े हो जाकर देखो, और जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो बच्चे अभी भी पासिंग मार्क्स के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए हम अलग से अभी वीडियो देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और केमिस्ट्री के लिए भी मैं आ रहा हूं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है सब चीज लेकर आ रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।